गीता क्लास प्रभु जी होस्ट बनाऊं आपको वापस? बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, जैसे आप कहें, मुझे नहीं पता। आपको वो स्लाइड वो करना पड़ता है ना, या आप कहेंगे तब बना दूंगी। तब तक मैं देख लेती हूँ ना बाकी काम। आज इसमें स्लाइड की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो गीता क्लास में मतलब ठीक ठाक था ना, ज्यादा फिनिश हो गया? नहीं नहीं, ठीक था। मेरे को नहीं पता था वो कौन सी माता है। आपको पता है? हाँ हाँ, तो गुरुगांव। गुड़गांव की तो आई, ये तो मेरे को समझ में आ गया था। क्या डॉक्टर वॉक्टर है? नहीं, वो डॉक्टर नहीं, हाउस वाइफ है। अच्छा, अच्छी फैमिली से लग रही थी। पर वही है ना, सबके पास टाइम को वो अहमियत तो वही है ना। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है ना। हम पता खैर, कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते ले सकते हैं किस टाइम कुछ आप प्लान करेंगे ना, मतलब। नहीं पर प्रभु जी, ये है ना कि हम हर एक को खुश नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वो नहीं, हम ले सकते हैं हम्म। ताकि हम फ्यूचर सोच सकते हैं, कभी हम लोग अलग ग्रुप बनाने के लिए। हम्म। ये हो सकता है कि एक बार दोबारा से ये क्लास शुरू कर दें। मतलब ये तो क्लास जो हो रही है, जिस टाइम पे हो रही है, जैसे शाम को आप पहले लेते थे ना, टेंपल में 2 बार क्लास लेते थे। ऐसा कुछ हो तो अलग बात है। नहीं, हम यहीं पर भी जूम में अलग टाइम में क्लास रख सकते हैं, तो एक टाइम 2 टाइम कर सकते हैं। हाँ, वही तो कह रही हूँ ना। वही मैं कह रही हूँ कि ये हो सकता है कि अलग अलग टाइम पे 2 सेम उसकी क्लास, जैसे गीता की क्लास है, ये इसकी भागवतम की क्लास, वो रख ले, वो हाँ अलग चीज है। पर ऐसे नहीं कि जो हमारे ये टाइम है, ये बिल्कुल सही टाइम है। हाँ, जो भी इसमें आना आते हैं तो हम उसे बिल्कुल। वोटिंग वोटिंग ले लेंगे। किस हाँ टाइम होगा तो हम प्लान करके फिर इवनिंग रख लें, ठीक है। इवनिंग मान लो, इवनिंग टाइम ठीक है, तो एक इवनिंग टाइम में जिसको आना है, और एक इवनिंग टाइम में फिर गीता ले सकते हैं हम हाँ। लोग तो। और क्या है कि जितनी वो चर्चा करेंगे समझेंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये चीज़ तो चर्चा से समझता है आदमी। कितना ही पढ़ ले फिर भी इतना क्लैरिटी नहीं आता है, खुद इतना वो तो है डिस्कशन ही। में आता बिल्कुल। नमिता माता बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है वो ना। भक्ति में वैसे भी बहुत आगे थी, तो इसीलिए मैंने उनको मतलब वो अप्रोच किया था। तो वो बहुत उनके दिमाग में ना ज्यादा जाता है। हम तो भूल जाते हैं ना जल्दी से, वो नहीं भूलती इतनी जल्दी। है। तो क्या इंतजार करें कुछ टाइम, नहीं शुरू कर? नहीं, वो अवधेश प्रभु जी तो आ गए हैं ना। क्या अर्चित, क्या नाम बोलते हैं आप, मेरे को पता नहीं। अभी अविचित्र। चार अभी हाँ कुछ। चार अर्जुन। हाँ, वो तो आ अर्जुन। गए हैं ना। हम्म। और बताइए क्या मतलब, और कुछ फीडबैक? नहीं, बाकी तो अच्छी चल रही है, सारी क्लासें अच्छी चल रही हैं। कितना क्लास में कितने थे आज लगभग? 12 थे ना 10 थे? हाँ, 8 थे? 11 11 थे। 10 11 10 11 चल रहा था ना, क्योंकि वो निवेदिता माता इन आउट कर रही थी ना कई बार। ओके। हम्म। शुरू करते हैं फिर, जो आज ऐड करें ना। ठीक प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो ये सेल्फी वाला शेड्यूल, में माधुरी कादम्बिनी को
जो हम अब फिलहाल करीब सेकेंड चैप्टर खत्म करके थर्ड चैप्टर में पहुंचे। तो और खास करके हम लोग साधु निंदा पर माधुर्य कादम्बनी में खास करके 3 निंदा बारे में, जो अपराध बारे में चर्चा हुआ है, वो है वैष्णव निंदा, और दूसरा जो गुरुपति, और जो भगवान सेकंड अपराध होता है शिव ब्रह्मा को भगवान का समान अपना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम तीनों अपराध बारे में जितना मैक्सिमम हो सकता है हमारे पास मटेरियल और कोई स्रोत से हमने इसको लेके चर्चा कर रहे हैं। और बाकी जो अपराध है 10 अपराध जो हम पढ़ते हैं, बाकी अपराध हम हरिनाम चिंतन में जो चर्चा करेंगे, तो अब उसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हम पहला अपराध साधु निंदा में देखे थे, ये वज्र ले पे साधु निंदा हाथी माथा वज्र ले। तो हम देखते हैं पोटेंसी साधु अलादीनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन। अलादीन शक्ति होता है, ये आनंद देता है कृष्ण को, अलादीन द्वारा करे भक्ति पोषण। तो हम चर्चा किए थे कैसे भक्ति बढ़ता है साधु संघ से ना, पोटेंसी ऑफ साधु कहते हैं, क्योंकि अलादीन शक्ति बढ़ाता है। तो फिर हम साधु और कैसे समझेंगे, क्योंकि हम देखे थे सत्वगुणी संस्कार जो होता है वो टोटल हो सकता है कृष्ण कॉन्शियस में, और रजगुणी तमोगुणी संस्कार को उसको रिमूव किया जाता है। तो साधु का होता है मतलब जो प्राइमरी क्वालिटी में फॉलो करता है या सेकेंडरी क्वालिटी। सेकेंडरी क्वालिटी मतलब किसके अंदर एक हो, कभी 2 हो, कभी ज्यादा हो, बट प्राइमरी कृष्ण शरण में मत पर, ये जो एक प्राइमरी क्वालिटी हम देखना चाहिए। सेकेंडरी क्वालिटी हम देखते जज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इसीलिए जब हम प्राइमरी क्वालिटी देखते नहीं तो हम क्रिटिसाइज शुरू करते हैं सेकेंडरी क्वालिटी देखते हुए। बट हमारी तो प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा फेथ जो होता है भक्ति प्रोसेस में कम होता है, तो इसलिए हम सेकेंडरी क्वालिटी देखते हैं। भक्ति ये इतना पावरफुल है, तो सारा एक्चुअली जो दोष होता है वो सबको प्यूरिफाई कर सकता है ना। तो इसीलिए हमको सॉलिड कॉन्सेंट्रेट इफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे प्राइमरी क्वालिटी देखा जाए, सेकेंडरी क्वालिटी हम ओमिट करें, है तो ठीक है, नहीं भी इतना परेशान होने को जाते हैं। तो हम क्या होता है हैबिट, स्वभाव, बॉडी डिफेक्ट, लैंग्वेज, एक्शन प्रॉब्लम, ब्यूटीफुल, बहुत सारी चीज होता है। हम उसका मतलब शुरू करते सेकेंडरी क्वालिटी देखते हम निंदा करना शुरू करते, जो भी बहुत बड़ा ये हमारा कंडीशन है, तो इसीलिए हम निंदा करते हैं। और उसका रिजल्ट हम देखे थे, उसको क्या होगा, जमदूत लेंगे, नरक जाए 1 सप्ताह है, भक्ति से दूर चला जाएगा, और वो रास्ता लंबा रन बन जाता है। तो इसलिए उसको मुक्ति रास्ता भी नहीं मिलने वाला है। तो साधु निंदा में खतरनाक होता है, राइट। तो साधु निंदा करना ये सीरियस ऑफेंस है। तो ये साधु निंदा क्यों करते हैं, उसका कारण चर्चा करते हैं। एक तो संघ होता है साधु संघ, दूसरा होता है असत संघ। असत संघ हम देखे थे 2 प्रकार के, स्त्री संघी होता है और 3 प्रकार के अभक्त होता है, प्रिटेंडर और सहजिया नॉन एथिकल पीपल। तो इस तरह ये कारण से फिर हम 7 टाइप्स ऑफ भक्त्या लोग से देखे थे, 7 टाइप्स ऑफ असत संघ, जो कि उसको केयरफुली डिवोटी को अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि यही एक कारण है जो डिसरेस्पेक्ट शुरू करता है, साधु निंदा शुरू करता है। जब उसका सॉन्ग करते हैं, उसके द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो मेटल एसोसिएशन करते हैं, उनका इन्फ्लुएंस होते हैं, तो हमारा जो थॉट प्रोसेस वैल्यू सिस्टम हम उनको लेते हैं, हमारा वैल्यू सिस्टम जो कृष्ण सिस्टम को भूल जाते हैं। कृष्ण क्या क्या बोले, कृष्ण बोले एक्चुअली साधु मंतव्य है ना। बट हम क्या करते हैं, हम जब ऐसे लोगों से मिलते हैं जो मेटलिस्टिक पीपल होते हैं, किस संगीत, तो फिर धीरे धीरे हमारा क्या होता है, हमारे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो हम असत्संग करते रहते हैं, राइट। असत्संग से साधु निंदा शुरू होता है। हम फिर चर्चा किए थे कैसे वैष्णव को ट्रीट करना है, क्योंकि हम साधु निंदा बचेंगे जो वैष्णव समझेंगे। वैष्णव क्या है, कौन है वैष्णव, कितनी प्रकार वैष्णव में है, किस तरह हम ट्रीट कर सकते वैष्णव को, है ना। तो इसलिए इसमें हम चर्चा की थे वैष्णव ट्रीट करने का तरीका नहीं,
हाँ कौन से आश्रम में है, कौन से वो, तो हम उसका ट्रीट करने का तरीका है, उसका एडवांस है, भगवान से कितना अटैचमेंट है, उसका होलीनेस कितना अटैचमेंट है। कोई भी आश्रम में हो, कोई भी वर्ण में हो, है ना, गृहस्थ हो, सन्यास हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, है ना, कि ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य, इवन द नॉन मतलब वना सिस्टम जो भी चांडाल घर में भी हो, मान लो भक्त बन गया, है ना, लेकिन वो कितने नंबर ऑफ फॉलोअर है, क्या स्ट्रेंथ है, ब्यूटी है, युद्ध है कि ना, बुरा है, जवानी है ना, कितना पढ़ा लिखा है, ये सब को नॉट फैक्टर। हाँ, तो इसीलिए तो वैष्णव चुनने के लिए सकल सम्मान करिए सकते, तो हमको सबको सम्मान देना चाहिए। चैतन्य प्रभु भी परिवेशन लिए थे सार्वभौम भट्टाचार्य से, मतलब साउथ इंडिया जाते हुए, तो इसीलिए। और वैष्णव पदधूलि, वैष्णव पदजल, वैष्णव अवशेष, ये एक्चुअली सब वैष्णव से फायदा होता है। तो इसीलिए हम चर्चा की थे 3 प्रकार की अधिकारी, हाँ, अलग अलग शास्त्र से लिए थे, ताकि हमको समझना चाहिए कि कॉन्टेस्ट में कैसे इसको, कौन मध्यम अधिकारी, कौन उत्तम अधिकारी, कौन कनिष्ठ अधिकारी, है ना, तो हम चर्चा किए थे। जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में है क्लासिफिकेशन, फिर भक्ति रसायन सिंधु में है क्लासिफिकेशन, भागवत अनुसार क्या क्लासेस नहीं है, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य शिक्षा में एक क्लासेस देते हैं, तुलसीग्राम से शिक्षा देते हैं, तो अलग अलग जगह में ये हम चर्चा किए थे। तो माध्यम अधिकारी मतलब कनिष्ठ अधिकारी मतलब क्या क्या, तो सभी का एक्चुअली अलग स्तर होता है, अलग अलग देखने के अनुसार। तो फिर हम जथा जथा वी हैव टू गिव रेस्पेक्ट अकॉर्डिंग देयर एडवांसमेंट। तो फिर हम चर्चा किए थे उसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन मतलब वैष्णव से हम बचना चाहेंगे, तो सॉल्यूशन क्या है, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करें। मान लो मैं समझ गया, अभी आगे एक्चुअली मैं निंदा नहीं करूंगा, अभी पता चल गया ऐसे वॉइस में होता है, ऐसे होता है, लेकिन जो कर चुका हूँ ऑलरेडी, उसके लिए क्या करूँ, उसका सॉल्यूशन क्या है। ऑलरेडी मेरे से निंदा हो चुका है, तो हम लोग देते स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मतलब स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था एक्चुअली जे हम पहले रिपेंट करेंगे, पता चल गया तो हम दुखी फील करेंगे और जाके सेवा करें, उन्हें खुश करें, पसंद करें। हाँ, इनकेस वो नहीं किया तो हम सोचेंगे बहुत बड़ा ऑफेंस हुआ, वो नहीं किया मान लो, तो हम सोचेंगे हमारा जीवन बहुत नरक नरक होगा, और अनफॉर्चुनेट बहुत दुर्भाग्य, भाग्यशाली नहीं हूँ, दुर्भाग्य हूँ, और होली दिन का शरण लेना चाहिए। लेकिन कोई बोले होली दिन का शरण लेना तो ठीक है, 3 वर्ष बाद जाऊंगा, वो गलत है। और कोई बोल सकता है चलो ठीक है, मैं वैष्णव देख यहाँ हूँ, तो फिर मैं काउंटर आउट करूंगा, थोड़ी वैष्णव में उसका उसका फॉल फाइन करूंगा फिर, है वो वैष्णव है। तो ऐसे करने से भी कहते हैं 2 प्रकार की प्रॉब्लम है, तो वैष्णव निंदा होता है, और होता है दूसरा कपटता, क्रूकेटनेस आता है। तो इसीलिए इस सब को मना किया गया और तरीका दिया गया, वन हैज टू गो एंड रेक्टिफाई थिंग। कोई बोल सकता है यार वैष्णव तो इतना जड़ भरत है ना, वो रहोगो ने इतना मतलब गाली करने के बाद भी क्षमा कर दिया, वैष्णव है तो नित्यानंद प्रभु है, जब माधा मारने के बाद क्षमा कर दिए। एक्चुअली वो सब चीज शास्त्र में वर्णन है, उसका अलग कंटेस्ट में। कंटेस्ट क्या है, वैष्णव का मर्सीफुल नेचर बोला गया है, वैष्णव क्षमा करते हैं, वैष्णव पौधुली क्षमा नहीं करता है। इसलिए हम उससे एग्जाम लेते हुए हम सोचे चलो हम क्यों चलिए रेटिफाई करेंगे, हम क्यों वैष्णव पास जाएंगे, वो गलत धारणा है। तो ये था एक्चुअली हम चर्चा किए थे डिटेल। और फिर हम कल चर्चा किए थे हम उसको इम्यूनाइज करना है, मतलब नहीं तो अच्छा विडम्बन हो कितनी भी एक्चुअली, मतलब क्या कहते हैं, जो इम्यूनो बूस्टर बनाना है, इनर वायरिंग हमको ठीक करना है, इनेट इम्यूनिटी ठीक करना है, जो कल्चर एक्चुअली है, रेस्पेक्ट कल्चर। क्योंकि सारा चीज होता है मतलब निंदा होता है जब हम उसको डिसरेस्पेक्ट करते हैं, डिसफिगर करते हैं, अनग्रेटफुल फील करते हैं, हेटेडनेस होता है, क्रिटिसिज्म होता है, ये सब को एक्चुअली मतलब मना किया, इसको नहीं करना है। ये करेंगे तो अवज्ञा करेंगे, तो फिर हमारे अंदर ये एक्चुअली ठीक नहीं, तो उसको हमें रेस्पेक्ट करना है, सभी रेस्पेक्ट कराना है। तो हमको इनर वायरिंग को ठीक करना है अपना अंदर की इनर इम्यूनिटी। तो उसमें हम चर्चा किए थे कैसे कल कपिल भगवान अलग अलग एग्जाम से दिया एक्चुअली, है ना, कितनी अच्छा सुंदर लेकर आओ भगवान, अच्छा वीडियो बनो, मुझे कितना ही पूजा करो, तुम सुंदर चीज करो, लेकिन भक्तों से बाकी लोगों से तो आप डीलिंग अच्छा नहीं, तो अच्छा वीडियो बनो, वो मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। फिर प्रत्येक भागवतों में हम देखे थे 3 जगह में, जैसे उद्धव जी को कृष्ण भगवान उद्धव गीता में
ऋषभदेव एक्चुअली कैसे अपने पुत्रों को पकड़ भगवान एक्चुअली अपना माता को समझा तो ये भक्ति बाद में एक बताए थे हायरार्की ऑफ कॉन्शियसनेस लिविंग एंटिटी। तो कैसे ऐसे जड़ वस्तु लेके फिर सचिव अप टू वैष्णव तक हम एक्सपेक्ट करेंगे, डिटेल हम चर्चा किए थे। और फाइनली ये लोग चर्चा किए सकल सम्मान परिवेश प्रति देहनाथ तथा था तबे तो गाय वो हरिनाम सुखी अपराध है जो हत्या। ये एक्चुअली इजी नहीं है, इसके लिए हमको स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेंसिटिव चाहिए ये चीज को हमको डेवलप करने के लिए हैं। तो इसलिए हमको ये अलर्ट है। साथ साथ हम चर्चा की थी कि सती माता दक्ष को मतलब उपस्थित दिए थे, मतलब क्या करना चाहिए, तो अपराध हो रहा है कोई कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ और दूसरा कोई कर रहा है, तो हम क्या करना चाहिए। तीनों बात बताए थे, अपना कान बंद करने के लिए, जो कर रहा है उसको समझा के उसको बंद करने के लिए, नहीं तो वहां से अब अपना आत्महत्या करने के लिए। फाइनली आचार्य बताते हैं अलग अलग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए, तो हमारे लिए बेस्ट क्या है, अपना वहां से छोड़ के कान बंद करे निकल जाना चाहिए। फिर हम एक वर्ष लेते, ना हम भी संके सुरराज वर्जन न तेरक्षला न यमस्य दंडात नाग्नि अर्क समाने लबिता पस्त्र शंके भस्म ब्रह्म कुल अभवानात्। ये जड़ भरत श्री रघुगुण बताते हैं, प्रार्थना करते हैं, मुझे डर नहीं इंद्र का वज्र में, ना मुझे एक्चुअली डर है त्रिशूल भगवान शिव का, ना मुझे डर है एक्चुअली किसका जमराज की दंड, ना मुझे डर है एक्चुअली फायर अग्नि मून है, इससे डर नहीं, कुबेर का अस्त्र। तुमसे एक चीज डर है, क्या है वो एक्चुअली संघ के वृक्षम ब्रह्म कुलबोना, मतलब मुझे डर है ब्राह्मण वैश्य को निंदा करना अपमान करना, क्यों, मेरा भक्ति खत्म हो जाएगा। तो ये चीज रहेगा अंदर से, मतलब जो व्यक्ति के अंदर जो इनर वायरिंग स्ट्रांग है, तो कभी वो गलत नहीं करेगा, कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं करेगा। इसके लिए तो क्या करना है, अमानिना मान देना चैतन्य भागवत है। तो हम इसको चर्चा किए थे। आज हम फाइनल ले रहे जो थोड़ा सा कुछ है मिसलेनियस सब्जेक्ट, जो रामानंद आचार्य, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु 4 संप्रदाय में एक एक दो दो प्रिंसिपल देते, जैसे सिख संप्रदाय में एक वैष्णव सेवा और शुद्ध भक्ति है ना, अन्य अभिलाष तत्व ज्ञान कर्म, तो शुद्ध भक्ति और वैष्णव सेवा लिए थे। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय में खास करके जो वैष्णव सेवा है उसमें प्राधान्य दिया गया। उसमें आता है तदीय आराधनम, मतलब तदीय आराधना मतलब होता है ऑनरिंग द डिवोटी एंड ऑल्सो रेस्पेक्टफुली, मतलब उनको विथ रेस्पेक्ट। तो आजकल तो तदीय आराधन चीज क्या होता है, खाली फीडिंग करना हो जाता है, ऑनर का एस्पेक्ट इतना देखा नहीं जाता है। फिर ये जो दैट इज ऑल्सो गुड, मतलब वो फिर भी वैष्णव खिलाना भी अच्छा है, बट दोनों एस्पेक्ट को कवर करता है। तो ये वैष्णव निंदावार में कुछ पॉइंट बताते हैं, तो उसे 12 पॉइंट बताते हैं क्या क्या है जो हम वैष्णव मतलब निंदा कर सकते हैं 12 कारण से, 12 कारण। एक बताते हैं जन्म निरूपण, क्या है जन्म निरूपण। कोई मान लो एक्चुअली हमको रेस्पेक्ट देना है ऑन देयर एडवांसमेंट, कोई बोलेगा ज्यादा रेस्पेक्ट दूंगा क्योंकि वैष्णव कल्चर से आया, और कोई वैष्णव मान लो एक्चुअली आया मतलब कुत्ता खाने के खानदान से, उसको कम रेस्पेक्ट दूंगा, तो ये फिर गलत है, तो वो मतलब दोष होगा, है ना। तो हमको रेस्पेक्ट करना है, ये जन्म निरूपण नहीं करना, उनका एडवांस उनसे हम रेस्पेक्ट कराना है, ठीक है, ये था। और सेकंड था उनके जन्म से उनको तोल से देखना नहीं चाहिए। सेकंड था, सेकंड वाला पॉइंट है शरीर निरूपण। शरीर मतलब उनकी जो बॉडी है, उनका स्पेसिस वैष्णव की, वो कहाँ से आए। फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी, है ना, हनुमान जी को हम देख सकते हैं, हालांकि बंदर से आए लेकिन कोई बंदर नहीं पुकारा। ये एक बार रामायण में एक बार बंदर जी एक्चुअली पुकारे, वो भी सीता माता, वो भी आउट ऑफ लव। आप जानते हैं एक बार क्या हुआ, रामायण खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो गया, तो हनुमान जाता है सीता माता के पास, बोलता है माता मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आप लोग इतना परेशान किया, मैं उनको सजा देना चाहता हूँ जो आप आसुरी लोग थे। तो माता जो है सीता माता वहां पर यूनिवर्सल मदर, वो बोलते कहते प्लवंगनम, मतलब क्रिटिकल वे में प्रेम से बोलते हैं तो बंदर से सोचते हो। हालांकि हनुमान को कभी कोई बंदर नहीं बोला, एक बार वो भी एक्चुअली सीता माता एक्चुअली उनको ऐसे बोले, वो प्रेम कारण। तो यानी
तो वैष्णव जो होता है कोई जाति से, कोई स्पेसिस में, कोई बॉडीज में आए तो भी हम नहीं देख सकते ये एक्चुअली, हाँ मतलब नहीं तो फिर निंदा करेंगे। जैसे गरुड़, गरुड़ को चलिए भगवान की बहाने में, गरुड़ पक्षी है, हैं तो ऐसे विचार करेंगे वो फिर पक्षी पूरी मछली खाता है, तो फिर हम तुरंत क्या करेंगे, अपराध करने बैठेंगे। ठीक है? इस तरह हम देखते हैं शरीर निरूपण। तीसरा होता है भाव निरूपण। भाव निरूपण मतलब क्या होता है, यहाँ पर उदाहरण आता है जैसे सुरुचि माता, मतलब वो क्या था, ध्रुव महाराज को अपमान किया था, सोच के बच्चा है, तो हम हालांकि उस समय ध्रुव महाराज भक्त में थे, पर ऐसे कोई सोचेगा ये बच्चा है क्या भक्त, मतलब तो वैष्णव कोई बच्चे भी हो, एज हो, उसके अनुसार उसका भाव से हम क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई सोच के हम उसका निंदा करेंगे, तो उसका भाव निरूपण से निर्णय करेंगे, तो फिर हम अपराध करेंगे। तो तीसरा आता है आश्रम निरूपण। चौथा आता है आश्रम निरूपण। तो कोई बंदा एक्चुअली कौन से आश्रम में है, तो कहेंगे यार ये तो ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं है, ये त्यागी आश्रम नहीं है, ये संन्यास आश्रम नहीं, थोड़ी वैश्रम है, ये तो गृहस्थ है ना, ये एक्चुअली शूद्र है ना, मतलब आश्रम की वर्ण भी हो। जैसे उदाहरण में धनुदास एक डिसाइपल थे रामानंदाचार्य का, वो पहले से एक वैश्य के साथ आसक्ति थे, बाद में रामानंदाचार्य उनको भक्त बना देते, और इतनी बड़ा भक्त हो गए थे, वो आश्रम में बहुत सेवा किए। एक तो अपने ब्रह्मचारी को शिक्षा देने के लिए एक बार उनके घर भेजे थे उनकी पत्नी से सामान लेकर आने के लिए, तो इतना डिटाच थे, इतना भक्ति में आगे थे, तो कोई कह नहीं सकता धनुदास एक्चुअली मतलब छोटा भक्त है, हालांकि उनके आश्रम मतलब गृहस्थ आश्रम था। तो इस तरह वहां पर हम कहेंगे ये आश्रम से देखेंगे बड़ा छोटा देखेंगे ना, तो फिर वन आश्रम इज नॉट डिटरमाइन द प्रोग्रेस ऑफ भक्ति। आश्रम कोई भक्ति का कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, वो डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आश्रम निरूपण से हम सोचेंगे तो फिर गलत कर सकते हैं, ये साधु निंदा हो सकता है। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिर सिक्स पॉइंट एक्चुअली होता है अब अवयव अवयव निरूपण। वो क्या है, तो एक पास्ट है रूप गोस्वामी का, जैसे माधव गोस्वामी समाधि में थे, तो उस समय एक लंगड़ा व्यक्ति जाता था जो शरीर से थोड़ा सा कुछ गड़बड़ था, चलता था अलग टाइप का। तो रूप गोस्वामी एक भगवान की लीला में थे, तो उनको एक हंसी आया, आप जानते, बट वो व्यक्ति सोचने लगा कि मेरे को हंस दिया, फिर वो उनका लीला खत्म हो गया। बाद में वो सनातन गोस्वामी पूछते हैं क्या हो गया, बोलते आपसे कोई वैष्णव अपराध हो गया अनजान में, एक काम करो सुधार क्या है, आप बहुत बड़ा फिस्ट बनाओ और बुलाओ, जो नहीं आएगा तो वो दुखी होगा। तो सनातन गोस्वामी क्या किए, ऐसे कराए उनके लिए, तो एक व्यक्ति नहीं आया था, उसके बाद किए, पूछे, बोला, तो फिर ये बोले आप मेरे को हंसे थे, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं था, मैं लीला कर रहा था। तो जब सच्चाई सुना तो वो व्यक्ति प्रणाम किया रूप गोस्वामी को, बाद रूप गोस्वामी भी समझे। ये लीला के माध्यम से ऐसे वो हमको सीखा मिलता है, कितने ही बड़ा भक्त हो, हालांकि रूप गोस्वामी जानबूझ को नहीं कहते, कितने ही बड़ा भक्त हो, मान लो भी कुछ हमारी आचरण से, हमारी मतलब एक्टिविटी से कोई परेशान हो जाता है भी, तो हमारे ऊपर भी असर पड़ता है, अनजान में जानते हैं भी, ज्ञान और अज्ञान में भी। तो इसलिए अब अवयव निरूपण से हम मतलब निंदा हो सकता है, ये एक्चुअली लेसन मिलता है। ठीक है, तो फिर सिक्स पॉइंट होता है आलस्य निरूपण। आलस्य निरूपण तो क्या होता है कि हाँ प्रत्येक व्यक्ति अपना भक्ति करता है, अपना अलग अलग वासना, संस्कार, इंप्रेशन, पास्ट हैबिट, इडियोक्रेसी मतलब होता है, मतलब उसका हैबिट होता है। तो हैबिट से किसका मतलब फॉर एग्जाम्पल किस कोई भक्त मतलब नाक में हाथ लगाता है, कोई भक्त मतलब कुछ बैठने का तरीका होता है, अलग अलग बोलने का तरीका होता है ना, अलग अलग हैबिट होता है। तो कोई आलसी से हो वो आप इसको सोचेंगे और उसको देखते हुए ये भक्त ऐसा है, ये भक्त ऐसा है, तो फिर ऐसे करके हम सेकेंडरी क्वालिटी देखेंगे, तो फिर हम निंदा हो करने का चांस है, तो हम ये कराते आलस्य निरूपण। 7 पॉइंट होता है वास निरूपण। वास निरूपण क्या होता है, तो कोई हो सकता है व्यक्ति बहुत क्वालिफाइड भक्त है, वो अपना स्थिति अनुसार सिटी में रुक रहा है, उसको रहना पड़ता है, मगर कोई अनक्वालिफाइड व्यक्ति मान लो धाम में रहता है, इसका मतलब जो धाम में रहता है जो बहुत बड़ा है, जो एक्चुअली मतलब धाम में नहीं रहता है वो छोटा है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे, तो फिर क्या होगा, हम गलती करना बैठेंगे। तो हो गया 7 टाइप मतलब भाष निरूपण। 8 टाइप है बंधु निरूपण। बंधु निरूपण मतलब वो मेरा बेटा है,
ये मेरा भाई है, मेरा बाप है कि मेरा पत्नी है ना, तो हम इसको सोचेंगे और फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, मतलब उसको छोटा समझेंगे, डिसरेस्पेक्ट करेंगे, हैं ये मेरा नौकर है, मैं घर का मालिक हूँ, ऐसे भावना, मेरा पत्नी हो, मेरा नौकर है ना, ऐसा भावना रखेंगे तो फिर हम क्या होंगे, हम गड़बड़ कर सकते हैं। तो ये हो गया बंधु निरूपण। और 9th पॉइंट आता है प्रकाश निरूपण। प्रकाश निरूपण क्या होता है, तो कहेंगे मेरा गुरु बड़ा है, मेरा गुरु जगत गुरु, मतलब बॉडी प्लेटफॉर्म अध्यात्म मुझे होता है, बाकी उनको ही रेस्पेक्ट करूंगा, बाकी किसको रेस्पेक्ट नहीं करूंगा, गुरु मेरा ठीक है, बाकी को बकवास है, ऐसे भावना से रहेगा एक्चुअली, तो वो प्रकाश निरूपण करेगा, उसका प्रकाश ज्योति है, लोग जानते हो, और उसका फेम है नेम, तो उसके बाकी को डिस्कस करेगा, तो फिर वो निंदा के अंदर आएगा, ये कारण बनेगा करने के लिए, तो होगा प्रकाश निरूपण। 10 पॉइंट आता है पकड़ निरूपण। पकड़ निरूपण तो क्या होता है, जो आप देख सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, विदुर जी का पास टाइम पढ़ते, विदुर और मैत्र पूरा भागवत में तीसरा चौथा कांटो पूरा समझे, आप देखेंगे विदुर एक्चुअली भगवान कृष्ण ज्यादा एक्चुअली संग किए, विदुरायण से भी छिलका खा के भगवान खाए थे प्रसाद रूप से, उनका बहुत मित्र था, मतलब घनिष्ठ संपर्क था। मैत्र से कभी कृष्ण से पूरा मुलाकात बहुत रेयरली होता है, यहाँ तो कि उद्धव जी का सुनने के बाद भगवान उद्धव जी जो मिलते हैं प्रभास के तरह, वहां पर जो दोबारा ज्ञान पाते हैं, मैत्र सुनते हैं, मैत्र वो देखते नहीं भी, क्योंकि उनका तो ज्ञान ज्ञान का प्रभाव था, इसलिए मैत्र देखते नहीं, बट वहां पर है मैत्र सुना था, और बाद में उनको बोलते हैं मैत्र से आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, विदुर जी उद्धव जी बोल रहे थे, तो उद्धव लेकिन विदुर से देखा है तो विदुर का ज्यादा संग है भगवान से, मैत्र का कम संग है ना, बट एडवांसमेंट देखा तो विदुर बहुत बड़ा है, ऐसा देखा है तो मतलब उनके ज्ञान के ऊपर, लेकिन विदुर जी वो नहीं देखते हैं, यार मैं तो बहुत ज्यादा भगवान जानता हूँ, भगवान से मुलाकात है, मैं तुमसे क्यों सुनूंगा, ऐसा नहीं है, तो इसलिए विदुर सुनता रहता है, तो वहां पर कह रहे कितना क्लोज है, नजदीक है कितना वो, मतलब खाली हम रेस्पेक्ट करें, बाकी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, डिसरेस्पेक्ट करेंगे, है ना, कभी कभी होता है मान लो कि गुरु के पास कोई मतलब सेक्रेटरी हो गया, कोई ये हो गया, होते ये बहुत क्लोज है, उसको हम ज्यादा रेस्पेक्ट, बाकी लोग रेस्पेक्ट, तो हम प्रकरण निरूपण करेंगे इस तरह, तो फिर हम निंदा करने का चांस आता है, तो इसीलिए हमको ये ध्यान देना चाहिए। 11 नंबर होता है बर्तन, बर्तन निरूपण। वो क्या होता है, मतलब कौन सी वैष्णव किसी प्रकार धंधा कर सकता है, किसी प्रकार की जॉब कर सकता है, हम उस जॉब, यार कैसा वैष्णव यार, ये वैष्णव की इस तरह जॉब कर रहा है, वैष्णव की ये कर रहा है ना, तो हमको पता नहीं, उनके अपने कानून अनुसार कोई ना कोई सेवा कर रहा है, कहीं पर अपना ऑक्यूपेशन ड्यूटी कर रहा है, उसको देखते हुए हम मतलब एक्चुअली निंदा करेंगे, तो फिर हमारा क्षति होगा, एक्चुअली ये होता है वर्तन निरूपण। और जो 12 पॉइंट था दोष निरूपण, वो क्या है, कभी कभी हम शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग से सोचेंगे, अरे द्रौपदी का 5 हस्बैंड क्यों हुआ, तो कोई कैरेक्टर है उसको लेके हम एक्चुअली शास्त्रिक पॉइंट से सोचेंगे और उसको दोषारोपण करेंगे, ऐसे भावना करके मन रखेंगे, तो फिर हमारे अंदर भी आ सकता है। ऐसे करके 12 प्रकार की मतलब कैटेगरी के मतलब से जन्म निरूपण, शरीर निरूपण, भाव निरूपण, आश्रम निरूपण, और देन अव्यय निरूपण, आलस्य निरूपण, वास्तु निरूपण, बंधु निरूपण, और प्रकाश निरूपण, पक्व निरूपण, भक्त निरूपण, और दोष निरूपण, इसके 12 प्रकार की जो रामानुजाचार्य अपने शिष्य को बताए थे, ऐसे से वैष्णव निंदा हो सकता है। तो ऐसे करके हम बहुत एक्चुअली पॉइंट के एंगल से वैष्णव निंदा सुने, और जो वैष्णव निंदा का एक्चुअली हो रहा एग्जैक्टली वो गुरु निंदा के साथ आता है, और सोल्यूशन सेम है, जो हम बताए सोल्यूशन दिए थे, हाउ टू मतलब इम्यूनाइज और ट्रीट आवर निंदा, हम गलती कर चुके वो सेम एग्जैक्टली, तो इसलिए ये दोनों में कोई अंतर नहीं गुरु और वैष्णव से। तो ऐसे करके हम आज ये टॉपिक को वैष्णव का पहला जो वैष्णव अपराध हम चल रहा है 7 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, उसको हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, आपसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, और माता जी मुझे तैयार कर देंगे, बना लीजिए। जी जी प्रभु जी। तो हम देख सकते हैं ऐसे करके पूरा चलिए हम फर्स्ट ऑफेंस को दिए, हो सकता है हम दोबारा उसको कल रिव्यू कर देंगे एक बार, मतलब वैष्णव निंदा का, ताकि हमारा माइंड में अच्छे से फीड हो जाएगा क्या क्या तरीका हो सकता है उसको, और क्या क्या हम चर्चा के 7 दिन से हम इसको चर्चा कर रहे हैं अलग अलग एंगल से। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, this rectification of sadhu ninda, suppose somebody happens to do sadhu ninda, तो जो रेक्टिफिकेशन के जो पॉइंट्स है दोबारा रिपीट कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन के पॉइंट्स, हाउ टू रेक्टिफाई? ओके, पहला स्टेप है जिस दिन मुझे पता चला, जिस दिन द मोमेंट आई नो, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट रिपेंट, मैं कितना बड़ा गलती कर दिया एक्चुअली, मैं कितना एक्चुअली मतलब अनक्वालिफाइड, फर्स्ट रिपेंट। सेकंड थिंग, go to that devotee and beg forgiveness, just do some service, satisfy, चाहे तो बेस्ट, और वो सेटिस्फाई हो गया, माफ कर दिया, ओके, एंड फर्दर नॉट टू कमिट अगेन टू दैट वैष्णव ऑफ नॉट एवरीबॉडी, पर्टिकुलर सिचुएशन हो, पर्टिकुलर टाइप का जो आप अपराध किए होंगे, आप बोलते हुए, गाली करते हुए, इस तरह दूसरों को नहीं करूंगा, ये हो गया। इन केस सेकंड, ये हो गया सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप है, इनके मान लो बहुत बड़ा ऑफेंस हुआ है, वैष्णव की जितनी भी मैं सेवा किया, जितनी मैं माफी मांगा, वो वैष्णव मतलब खुशी नहीं है, खुशी मतलब क्षमा नहीं किए, तो हम क्या कर सकते हैं? थर्ड स्टेप में हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो हम सोचेंगे वी आर अनफॉर्चुनेट, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं तो नरक जाने का एक्चुअली मेरा श्योर, तो एटलीस्ट मैं होली नेम का शरण में चला जाऊंगा। तो होली नेम शरण जाने से क्या होगा, हो सकता है आगे जाके वो वैष्णव आगे वो माफी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट ये भावना से रहना चाहिए मैं नरक जाने वाला हूँ। तो सामने कभी कभी सुधार देता है, हो सकता है वैष्णव देखता है हाँ ये बहुत अंदर से दुखी है, कोशिश करता है, और साथ साथ कभी भी फ्यूचर में मौका ढूंढेंगे वो व्यक्ति को सेवा करने के लिए, मतलब तुरंत नहीं हुआ, हो साल 2 साल 3 साल बाद कभी मौका मिलेगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो, है ना, तो हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट सेवा करने के लिए। ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप हम बताए थे, आप कोई मान लो बोलेगा अरे इतना धंधा कौन करेगा, वैष्णव पास क्यों जाऊंगा, तो होली नेम का शरण लेने सब हो जाता है, तो हम मैंने गलती कर दिया, होली नेम का शरण कर लूंगा, वो बोलते हैं वो गलत है। वो करने से क्या होगा, एक तो वैष्णव निंदा किया एक्चुअली, बट जब ये से मेंटल डेवलप होता है, वो क्रूकेडनेस आता है, कपटता आता है, मतलब वैष्णव के पास नहीं जाना, कपटता दोनों आ जाएगा, तो फिर वो दोबारा गलती करेगा, एक वैष्णव नहीं 1000 वैष्णव गलती करने चांस है, क्योंकि वो छोटा है शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप पे बात हुआ था, कोई बोल सकता है एक्चुअली अरे ये आप मतलब मेरे मुझे आइडेंटिफाई कर दिया कोई मैं वैष्णव अपराध किया हूँ कि, और आप वैष्णव अपराध किए हो, वो अपना क्या करना है, जजमेंटल मेंटल होगा, आप किसके बारे में करो, वो व्यक्ति आप जानते हो, अब 5 साल पहले क्या था, मैं जानता हूँ उसका हिस्ट्री क्या है, उसका गिना हूँ आपको, मतलब वो क्या सोच रहे हैं, अपना वैष्णव अपराध किए हैं और अपना वैष्णव अपराध को इनकाउंटर करने के लिए, काउंटरैक्ट करने के लिए उसका फॉल्ट ढूंढ रहा है वो व्यक्ति का, जो वैष्णव, हाँ, तो वैष्णव होने से पहले कि आप देखता हूँ इसको आप वैष्णव बोलते हो, ये कैसा वैष्णव, कैसे बोलता है पता है, कैसे करता है, तो वो तरीका, तो वो फिर जजमेंटल होता है, फिर वो दोबारा एक्चुअली गलती करने के चांस है, वो राइट वे नहीं, दैट इज नॉट राइट वे। ओके, तो और कोई बोल सकता है अरे वैष्णव तो ऐसा है, कभी एक्चुअली मतलब गलती को मतलब रखता नहीं, क्षमा कर देता है, जैसे जड़ भरत तो कितनी गाली किया रघुगण, एक्चुअली जड़ भरत को फिर ज्ञान दिए, जड़ भरत ना कभी वैष्णव अपराध किए थे, मतलब रघुगण तो बहुत अपराध किया था, गुरु गाली किया था भी, और कभी नहीं कहते, नित्यानंद तो माधा ही पीटा था एक्चुअली, वो मैं क्षमा करते हैं, और महाभारत है कि चेदिराज है, वहां पर एक डेमन को एक्चुअली रखा के थे, वो ऐसे वैष्णव तो ऐसा होना चाहिए। अब बाकी क्या वैष्णव कोई ऐसे मतलब बोलेगा, तो वहां पर बताते हैं आचार्यों, ये जो एग्जाम्पल है ये सब एक्सट्रीम एग्जाम्पल वहां पर बताते हैं, इट्स नॉट कन्वेंशनल वे टू ट्रीट द वैष्णव अपराध, तो वहां पर बता रहे हैं these are the example of merciful nature of Vaishnava. ये हाँ, ये वो कंटेक्स्ट बताना चाहते थे, मर्सी नेचर, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे गलती करते रहूंगा और मतलब वो मतलब हम मस्त, तो ऐसे करके ये सब स्टेप को हम प्रैक्टिकल जो ऑलरेडी हो चुका है उसको हम मतलब करेक्ट करते हैं, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। राइट, हरे कृष्ण। और कोई पॉइंट? हरे कृष्ण, किसका कोई पॉइंट? सखियां तो वो हरे बोल। प्रदीप बाबू कोई पॉइंट आपका है, क्वेश्चन है, कमेंट्स?
No, Prabhuji. Hare Krishna. और प्रमोद प्रभु की नमिता माता जी कौन कोई क्वेश्चन? अच्छा, Yes, एक हरे- अनरिलेटेड पॉइंट है तो बोल सकते हो जी, अनरिलेटेड दूसरा पॉइंट। हाँ यस बोलिए। हाँ, अरे प्रभु जी, हमने कई बार सुना है ये टू कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन, व्हाट डज इट हाँ। एक्चुअली मीन? वी कैन नॉट प्रोग्रेस टिल वी कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन। Is it हाँ। not, does it not mean that we have to leave our family and home protected? Does it mean that? Okay, this is very object. There is two type of understanding. शास्त्र में हम सुनते हैं, one is objective understanding, one is the subjective understanding. One is called the हाँ। instructive, one is the destructive. जैसे हाँ, instructive है तो you have to do, destructive you have to understand. That's like Yes. subjective understanding. One should actually come out of the comfort zone, but comfort zone is vary from person to person. For example, okay. eat हाँ। two chapati actually eat according to your actually body. मान लो कोई बहुत बड़ा भीम एक्चुअली बहुत खाएगा और 10 चपाती खाएगा और अर्जुन 2 चपाती खाएगा, तो उसके लिए सिंपल लिविंग एक्चुअली है 10 चपाती और अर्जुन के लिए 2 चपाती. So Yes. comfort zone in sense है relative understanding because हाँ। you know that how you मतलब हम लोग कैसे भक्ति कर रहे हैं, कितना टाइम भक्ति में दे रहे हैं और कितना एंजाइटी ले रहे हैं, मैटेरियल एक्चुअली एंजाइटी, कितना हम स्पिरिचुअल एंजाइटी, दैट टू एंजाइटी यू गेट. हम देख सकते हैं जो कंफर्ट जोन हम कंपेयर करने के लिए कितना हम एंजाइटी ले रहे हैं, मैटेरियल एंजाइटी, कितना एक्चुअली स्पिरिचुअल एंजाइटी. तो उसको हम समझ सकते हैं. जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हम कनिष्क अधिकार से मतलब लोएस्ट अधिकारी होते हैं, जो कनिष्क से हम माध्यम आते हैं, उसमें 4 फैक्टर है. एक तो चलिए भगवान से प्रेम और भक्त से चलिए मित्रता और जो अज्ञ है जो अनफॉर्चुनेट नॉन डिवोटी है ना उनके प्रति हमारा कंपैशन और चौथा होता है जो जेलस से ईर्ष्यालु उनके साथ हमारा दूर रहना मतलब उपेक्षा करना फ्रॉम अवॉइड. तो उसको प्रैक्टिकली हाँ मैं क्लास में बताया था. अभी 2 मिनट ही है तो आज क्लास कल हम ये क्लास को पूरा रिव्यू कराऊंगा और शायद क्वेश्चन आंसर लेंगे. ठीक है, हमारा 2 मिनट ही है तो प्रैक्टिकल देख सकते हैं. जो भगवान से हमारा प्रेम उसको मेजर करना बड़ा मुश्किल होगा कितना प्रेम है, और 3 चीजों हम प्रेम को मेजर कर सकते हैं. मेरा भक्त से मेरा मित्रता हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या भक्त को देखने से मैं उसको क्या फीलिंग आ रहा है, क्या उससे दूर भाग रहा हूँ कि मेरा अच्छा कंडीशन है कि नहीं, ये हम समझ सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं. और मैं मतलब अज्ञान के लिए क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं प्रीचिंग के लिए क्या प्लानिंग करता हूँ जिसमें कृष्ण कॉन्सेप्ट बांटूंगा, जिसको ज्यादा दिक्कत आ रहा है तो अपना कंडीशन में क्या क्या कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, वो मेजर कर सकते हैं. और चौथा तीसरा जो है जो मतलब जो जेलस से ईर्ष्या से, जैसे मेरा कृष्ण कॉन्सेप्ट को मतलब बचाने के लिए मैं कैसे सिंसियर एंडेवर करता हूँ टू अवॉइड दैट एक्चुअली मतलब चीज को. वो गैजेट होता है, वो प्लेस होता है, वो सर्कमस्टेंस होता है, वो पीपुल्स होता है, ये मतलब कुछ एलिमेंट होता है जो हमारा क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट को दूर ले लेगा. कृष्ण को बचाने के लिए मैं क्या एंडेवर कर रहा हूँ, कॉन्शियसली कांस्टेंट एंडेवर करता हूँ, वो हम मेजर कर सकते हैं. ये 3 फैक्टर हम देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं. लाइक दैट आपके जो था चलिए मतलब क्वेश्चन था तो उसमें हम इसको लिंक कर सकते हैं. Okay. Yeah, this is very important point. I was always trying to understand this. Thanks, Ruji. We can take it more detail later on. या सो कल एक्चुअली इसी निंदा का चलो ओवरव्यू होगा थोड़ा सा मतलब डिटेल, साथ साथ क्वेश्चंस लिखेंगे डिटेल, इसका भी कौन क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह होगा ये वर्ष निंदा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली हमारी भक्ति, क्योंकि भाव स्टेज पर रहता है वर्ष निंदा. तो हमको जितना उसको हम डिटेल पढ़ते हैं एंगल से, तो ये इसके बाद हम सेकंड मतलब वैष्णव सेकंड जो अपराध वन चर्चा करेंगे. ठीक है. ग्रेट. थैंक्स. और कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट्स है किसी का? और 2-3 है, बाद में बताऊंगा आपको. लेट इट कम. नहीं पॉसिबल हम